अस्सलामुअलैकुम। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा। क़यामत तक पैदा होने वाली हर जान आप अलैहिस्सलाम की पुश्त से ज़ाहिर हो गई। अल्लाह ताला ने हर एक की आंखों के दरमियान नूर की चमक रख दी। फिर इन्हें आप अलैहिस्सलाम को दिखाया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, ये कौन हैं? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये तुम्हारी औलाद हैं। आप अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में से एक आदमी ऐसा नज़र आया जिसकी पेशानी की चमक आप अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये आपकी औलाद में से आखिरी ज़माना की कौमों में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद होगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, आपने इसकी उम्र क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, 60 साल। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, इसे मेरी उम्र में से 40 साल अनायत फरमा दीजिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्ररा उम्र ख़त्म हुई तो मौत का फरिश्ता इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं हैं? फरिश्ते ने अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलाम ने वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दिए थे। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद में भी इनकार की आदत है। आप अलैहिस्सलाम भूल गए, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी भूल जाती है। आप अलैहिस्सलाम से गलती हुई, इसलिए आपकी औलाद से भी गलती होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तौहीद इलाही का अहद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा तो आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद आपकी अलैहिस्सलाम की पुश्त से ज़ाहिर हो गई। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने आप अलैहिस्सलाम के सामने आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से अपनी तौहीद का पक्का अहद व पैमान लिया। फरमाने इलाही है। और याद करो, जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इन्हें खुद इन पर गवाह बनाते हुए पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब इसकी गवाही देते हैं। अल्लाह ने फरमाया, हमने ये अहद इसलिए लिया है ताकि तुम लोग क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, या तुम ये ना कहो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम इनके बाद इनकी औलाद ही तो थे। फिर क्या आप हमें इस फेल की वजह से हलाक कर देंगे? हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा, अगर तेरे पास पूरी दुनिया का मालो दौलत हो तो क्या तू फिदिया के तौर पर जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए सब माल दे देगा? वो कहेगा, जी हाँ। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे, जब तू आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था इस वक्त मैंने तुझसे इससे भी आसान चीज़ का वादा लिया था कि मेरे साथ शिरक ना करना, लेकिन तूने फिर भी शिरक करने पर ही असरार किया। तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने तमाम बनी इसराइल को इनकी बापों की पुश्तों से निकालने के बाद जमा किया और इन्हें जोड़ा जोड़ा बनाया। फिर इन्हें सूरतें अता की और कुव्वत गुयाई भी अता फरमाई। बस वो बोलने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इनसे तौहीद इलाही पर कायम रहने के लिए बड़ा मजबूत अहद व पैमान लिया और इन्हें इनके नफ्सों पर गवाह बनाया गया, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने गवाही देते हुए कहा, जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मैं सातों आसमान, सातों ज़मीन और तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को तुम पर गवाह बनाता हूँ कि तो कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हमें तो इसका इल्म ही नहीं था। याद रखो, मेरे अलावा कोई मबूद बरहक नहीं और मेरे अलावा कोई भी परवरदिगार नहीं, लिहाजा मेरे साथ किसी को भी शरीक ना ठहराना। बेशक मैं तुम्हारे पास अपने पैगंबरों को भेजता रहूँगा जो तुम्हें मेरे साथ किए हुए इस अहद व पैमान को याद दिलाते रहेंगे और मैं तुम पर अपनी किताबें भी नाज़िल फरमाऊँगा। सब ने कहा, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे परवरदिगार और हकीकी मबूद हैं, आपके अलावा कोई भी हमारा परवरदिगार और मबूद नहीं। सब ने इस बात का इकरार किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऊंचा करके सब को दिखाया गया। आप